Simple harmonic motion, a particle moving in a straight line is said to execute SHM if the particle moves such that its acceleration is always directed towards a fixed point on the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point. The fixed point is called equilibrium position और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन और मीन पोजीशन। जैसे ये पार्टिकल है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ होगी। ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ, मोशन इधर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ है, एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ दैट इज फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जो एक्स डिस्टेंस उसने कवर किया, मान लो पी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है एफ, वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टुवर्ड्स ओ, ओ जो है हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसको सेंटर ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हैं और मीन पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्योंकि उसकी डायरेक्ट कर रही है टुवर्ड ओ, मूवमेंट इधर है, मोशन इधर है लेकिन एक्सेलरेशन इधर है, जिसका मतलब माइनस में लगेगा और प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। ठीक है, और म्यू जो है प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट करना है, एफ़ की वैल्यू एक्स में है तो एफ़ को एक्सेलरेशन ये वाली यूज़ करके सेपरेट दी वेरिएबल्स और इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये वाला रिलेशन आ जाएगा, जो पार्टिकल है इज़ गोइंग इन डायरेक्शन ओ एक्स, जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्ट टुवर्ड ओ है, मोशन दूसरी साइड पे है, तो जो वेलोसिटी है डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करती जाएगी, तो जो पार्टिकल है रेस्ट पे चला जाएगा एट सम पॉइंट ओ। तो जो एक्सेलरेशन है यहाँ से जो जा रही है वो डिक्रीज़ करती जाएगी, तो मान लो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए, सॉरी वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी डिक्रीज़ करती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड ओ है, तो वेलोसिटी डिक्रीज़ करते 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 यहाँ पर ज़ीरो बन जाएगी। जब ज़ीरो बन जाएगी तो फिर ये इधर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो रेस्ट पे आ जाएगा ओ पॉइंट पे, तो ये ओ ए डिस्टेंस यहाँ पर रेस्ट पे आया, यहाँ पे जाके फिर इधर मूव करना शुरू कर देगा जी। ओ ए डिस्टेंस ए है, इसी तरह फिर इधर मूव करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाते 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 फिर डिक्रीज़, फिर इधर वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो फिर यहाँ पे फिर डाउन कम होती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन फिर इधर जा रही है, फिर कम करते करते फिर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी वेलोसिटी, फिर ये इधर मूव करेगा विद वेलोसिटी बढ़ती जाएगी यहाँ तक, फिर इधर वेलोसिटी कम होती जाएगी। इस तरह से ये जो पार्टिकल है यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करता जाएगा, इसको हम करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्रॉम वन यहाँ पर जो है ए पर वेलोसिटी ज़ीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो डिस्टेंस हमने लिया ए, वैल्यूज़ पुट कर देनी है, जो डिस्टेंस है हमारा ए पुट कर देना है, वेलोसिटी ज़ीरो पुट कर देनी है, तो C1 की वैल्यू आ जानी है। C1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी हमारे पास, ये आ जाएगी वेलोसिटी। द टाइम इज़ के, अब पहला केस बनेगा व्हेन टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ, जब टाइम हमने यहाँ से मेज़र करना है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज़ दिस, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन है एक्स डिस्टेंस है, तो हमने ये लेना है।
और अगर पार्टिकल को टाइम यहाँ से कवर कर रहे हैं तो पोजीशन ये वाली लेनी है, ठीक है। अगर टाइम को यहाँ से हम ए से हम काउंट कर रहे हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी ये हमारे पास ये है, तो ये रूट में जो भी वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा कि जो है डिस्प्लेसमेंट है माइनस ए और ए में लाई करेगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक ए, और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस ए ही रहेगा, ठीक है। मतलब 0 से लेके ए तक, फिर 0 से लेके ए तक जो ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं ए डैश पर, ये डिस्टेंस जो है सेम रहेगा, क्योंकि ये ए और माइनस ए है, डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हैंस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ ओ की आइदर साइड पे, चाहे इस साइड पे जाए चाहे इस साइड पे, ए डिस्टेंस रहेगा। ओ मेन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओ ए या ओ ए डैश, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके पास आती है, उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब एक्स मिनिमम होगा। एक्स मिनिमम कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम आएगी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जब एक्स को भी 0 पुट करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ वेलोसिटी कम होती जाती है, यहाँ पे 0 हो जाती है, फिर यहाँ से जब वापस आएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। मिनिमम वेलोसिटी होगी जब एक्स मैक्सिमम होगा। एक्स मैक्सिमम यहाँ पर होता है ए पर, वो तो वेलोसिटी मिनिमम होती है। जो ए पर वेलोसिटी 0 आ जाती है वो मिनिमम वेलोसिटी है। उसके बाद है हमारे पास जो एक्सट्रीम पोजीशंस है उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशंस भी कहते हैं। इसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन होती है माइनस म्यू एक्स। तो एक्स अगर मैक्सिमम होगा, एफ भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये इन मैग्नीट्यूड, अगर एक्स की वैल्यू ए पुट कर देंगे मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ जाएगी इन मैग्नीट्यूड। मिनिमम एक्सीलरेशन जब एक्स मिनिमम होगा तो वो 0 होगी एट मीन पोजीशन पे, ठीक है। जहाँ पर ओ है वहाँ पर एफ की वैल्यू 0 होगी।